Good morning, class 8th students. Welcome back to your social studies classes. So class 8th, we are revising our topics in SST. Okay, and today we will revise lesson number 2 and lesson number 3 of geography. Okay, so with this we will be revising all the 3 chapters of geography which are going to come in your unit test 1 examination. तो बच्चों लेसन नंबर 2 में हम लोगों ने लैंड और सॉइल के बारे में पढ़ा था, जैसे कि यूज़ ऑफ लैंड क्या है. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें लैंड के यूज़ के बारे में हम लोगों ने समझा, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के सेटलमेंट के लिए, फॉर फार्मिंग, फॉर कल्टीवेशन, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, फॉर फॉरेस्ट्री, माइनिंग, इन सारी चीज़ों के लिए हमारा लैंड का यूज़ है. ठीक है, फिज़िकल फीचर्स जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सॉइल टाइप, ये सारी चीज़ें जो लैंड के हैं वो फीचर्स हैं. ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था कि लैंड और क्लाइमेट जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग जगहों का होता है, अलग अलग होता है. ठीक है, वैरीड होता है सब जगह. ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा अच्छा लैंड है वहाँ की, जहाँ की सॉइल फर्टिलिटी अच्छी है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और लोगों के लिए यही अच्छी बात है. फिर हम लोगों ने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था. तो मेजर माउंटेन्स के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो एटलस माउंटेन्स है वो कहाँ पे है, अफ्रीका में है. एल्प्स जो है वो यूरोप का है. एंडीज साउथ अमेरिका का है. ड्रेकन्सबर्ग अफ्रीका का है. पायरेनीज यूरोप का है. रॉकीज़ कहाँ का है, नॉर्थ अमेरिका. हिमालयाज़ तो एशिया इंडिया का है. ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया का है. किंगहन एशिया और कुनलुन शाह भी एशिया का है. फिर प्लेट्यूज़ के बारे में हम लोगों ने देखा था. प्लेट्यूज़ क्या होते हैं, एलिवेटेड लैंडस्केप्स होते हैं. और इसमें हम लोगों ने देखा था कि अरेबियन प्लेट्यू एशिया का है. डेक्कन प्लेट्यू भी एशिया का है. ब्राज़ीलियन प्लेट्यू साउथ अमेरिका का है. बोलिवियन प्लेट्यू साउथ अमेरिका का है. ठीक है, फिर प्लेन्स क्या होते हैं. प्लेन्स आर वास्ट, फ्लैट एंड लो ऑल्टीट्यूड फर्टाइल लैंड, जहाँ पे हम लोग फर्टिलिटी जहाँ की अच्छी होती है, जहाँ पे हम लोग खेती कर पाते हैं. ठीक है, वहाँ पे इरिगेशन भी पॉसिबल एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल देयर. तो कौन कौन से प्लेन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन जो कि एशिया का है, जो कि सबसे बड़ा प्लेन है. उसके बाद स्टेपीज़ जो कि यूरोप में है. ठीक है, प्रेरीज जो कि नॉर्थ अमेरिका में है. और यांगजी प्लेन्स जो कि एशिया में है. फिर यूसेज ऑफ लैंड्स जो है इन इंडिया में, उसको हम लोगों ने देखा था कि हिमालयाज़ जो है वो वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज है. वो हमारे देश के नॉर्दर्न पार्ट में सिचुएटेड है. ठीक है, और इसका यूज़ क्या है, जब इस पे जो स्नो कवर है, जब जो ग्लेशियर्स है जब वो मेल्ट करते हैं तो वो गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, यमुना जैसे रिवर्स को फॉर्म करते हैं. वहाँ से ओरिजिन होता है इन सारे रिवर्स का. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि 21.8% जो कंट्री का लैंड है वो फॉरेस्ट कवर के अंडर में है. ठीक है, 12.14% लैंड जो है वो अनप्रोडक्टिव है. इसका इस्तेमाल नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए किया जाता है, जैसे कि हाउसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एक्सेट्रा. फिर हम लोगों ने देखा था कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, कि हम लोगों को अपने लैंड रिसोर्सेज की बचाने की आवश्यकता क्यों है. क्यों, क्योंकि अगर फॉरेस्ट कवर घटेगा तो वाटर साइकिल गड़बड़ाएगा. ठीक है, एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, फूड एंड शेल्टर के लिए हमें कुछ नहीं मिलेगा. तो इसलिए जो है हम लोगों को अपने लैंड रिसोर्स को बचाने की आवश्यकता है, डिप्लीट नहीं करना है. तो कुछ हमारे लैंड कंजर्वेशन के रिसोर्सेज क्या थे. चेकिंग सॉइल इरोजन, हम ये देखें कि सॉइल इरोजन ना हो. चेकिंग ग्रेजिंग, ठीक है, हम ये देखें कि जो जानवर हैं उनके लिए कायदे से ग्रेजिंग का व्यवस्था है. फालतू का जो आकर के जो क्रॉप्स जो हमारे बेनिफिट्स के लिए हैं उनको ना ग्रेज करने लगे. वाटर लॉगिंग को कंट्रोल करना, मतलब जो पानी लग जाता है और जो फसलें सड़ने लगती हैं उसको भी कंट्रोल करना. ब्रिंगिंग द वेस्ट लैंड अंडर कल्टीवेशन थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस करना. क्रॉप रोटेशन करना, मल्टी क्रॉपिंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ें मैंने जब आप लोगों को लेसन नंबर 2 और 3 पढ़ाया है ज्योग्राफी का, तो बहुत अच्छे से समझाया. 4-5 वीडियो मैंने एक चैप्टर के बनाए हैं, बहुत प्रेम से सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया है. ठीक है, तो अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग जा करके वो सारी वीडियोस देखिए. अफॉरेस्टेशन मैंने क्या होता है, प्लांटिंग ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल. ठीक है, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स से भी हम लोग सॉइल इरोजन को कम कर सकते हैं. चलो, एक्सेस यूज़ ऑफ लैंड रिसोर्सेज शुड बी अवॉइडेड. नेचर ऑफ लैंड, नीड्स ऑफ द कम्युनिटी, बैलेंस बिटवीन कल्टीवेशन एंड ड्वेलिंग एरियाज़, इस तरीके से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं. फिर ठीक है, फ्लड्स, ड्राफ्ट्स, अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस, ये सारे जो होते हैं नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, इसको हम लोग लाइन वाइज पढ़ेंगे.
लैंडस्लाइड्स क्या होता है बच्चों, जब धरती फट जाती है ना अचानक से भारी भारी, द एरियाज दैट आर मोर प्रोन टू लैंडस्लाइड शुड बी मार्क्ड एंड मैग। यहाँ पे क्या लिखा, लैंडस्लाइड्स आर मास मूवमेंट्स ऑफ रॉक डेब्रीज और अर्थ डाउन अ स्लोप। तो लैंडस्लाइड्स क्या है, मास मूवमेंट, जब इकट्ठे मास मूवमेंट होने लगता है रॉक्स का, डेब्रीज का या फिर स्लोप का, तब लैंडस्लाइड अकर होता है। ये काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर है, बहुत डिजास्ट्रस है, ठीक है, बहुत त्रासदी ये बुरी तरीके से लेकर के आता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लैंडस्लाइड से कैसे बचा जाए। जैसे कि जो एरिया लैंडस्लाइड्स के ज़्यादा प्रोन में, मतलब कि जहाँ पे लैंडस्लाइड होता है उसको हम लोग मैप पे मार्क कर दें, ठीक है, अफॉरेस्टेशन वहाँ पे किया जाए, एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम किया जाए, ठीक है, रिटेंशन वॉल्स बनवाया जाए और इस तरीके से। फिर सॉइल के बारे में आपको बताया गया है कि जो टॉप मोस्ट लेयर होती है अर्थ की वो सॉइल होती है। सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोजन, रॉक्स जो है वो ब्रेकअप हो जाते हैं इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड दे आर नोन एज दी सॉइल, ठीक है। फिर और तरीके से कैसे होता है, जब रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एनिमल्स हैं, जब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब उनको सड़ा देते हैं मिट्टी में तो वो भी मिट्टी बन जाते हैं, ठीक है। ह्यूमस प्रेजेंट करते हैं, वो सॉइल में ह्यूमस बन जाते हैं, फर्टिलिटी अपने सॉइल की इन्हांस करते हैं। उसके बाद कुछ एजेंट्स ऑफ इरोजन है, जैसे कि विंड, वाटर, ग्लेशियर्स। इनसे क्या होता है, ये मिट्टी भी जो अगर हवा बहती है तो मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह बहा के ले जाती है, पानी भी एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी को बहा के लेके जाता है, ठीक है। ग्लेशियर्स भी ऐसे ही करते हैं। तो इस तरीके से भी मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। टाइम है इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जैसे जैसे समय बीतेगा ज़्यादा से ज़्यादा इरोजन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल फॉर्मेशन होगा। अब डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किस तरीके से सॉइल की बर्बादी हो रही है। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को कट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल की बर्बादी हो रही है। ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, इरोजन, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, ये सबसे डिग्रेडेशन हो रहा है। सॉइल कंजर्वेशन के तहत हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सॉइल कंजर्वेशन को करने की क्यों आवश्यकता है, बिकॉज ऑफ अगर सॉइल कंजर्वेशन हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वही नहीं पूरी हो पाएंगी, लोग खाने खाने को मरने लगेंगे ना, फूड एग्रीकल्चर नहीं होगा, क्रॉप नहीं होगा, तो क्या करेंगे लोग। चलो बच्चों, आ जाए हम लोग एक्सरसाइजेज पे। तो द फिजिकल फीचर्स ऑफ लैंड इंक्लूड, फिजिकल फीचर लैंड का क्या है, रिलीफ, सॉइल टाइप, क्लाइमेट। तो तीनों ही फिजिकल फीचर है लैंड का, इसलिए हो गया आंसर आपका ऑल ऑफ दीज। कुल्लुन शाह माउंटेन अभी पढ़ा कहाँ पे था, एशिया में, गुड। एरेबल लैंड में कितना, एरेबल लैंड मतलब कि वो भूमि जिसपे हम लोग खेती कर सकते हैं, वो कितना परसेंट ऑफ लैंड एरिया है, तो 51.09% ऑफ द लैंड एरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कंजर्विंग लैंड, तो इसमें से क्या नहीं है कंजर्व करने का लैंड का मेथड। चेकिंग सॉइल इरोजन, तो सॉइल इरोजन तो बचाना ही है। अफॉरेस्टेशन, मोर प्लांट करना है तो वो भी सही है। ओवर ग्रेजिंग को भी बचाना है तो भी सही, मतलब डिफॉरेस्टेशन हमको नहीं करना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है कटिंग डाउन ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या लिखा है बच्चों, हिमालयाज आर लोकेटेड इन द एशिया कॉन्टिनेंट, सही बात है। प्लेट्यूज आर एलिवेटेड लैंडस्केप्स, वेरी गुड। 51.09% जो है लैंड है एरेबल इंडिया में, बिल्कुल सही। सॉइल इज़ अ रेन्यूएबल रिसोर्स है क्योंकि ये रिन्यू होता रहता है। उसके बाद ये ब्लैक सॉइल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, तो ब्लैक सॉइल जो है वो अच्छा होता है कल्टिवेशन ऑफ कॉटन के लिए। फिर डिफॉरेस्टेशन और ओवर ग्रेजिंग हमारे रैपिड कोर्सेज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन को मतलब जो है वो होता है, उसकी वजह से होता है। डिफॉरेस्टेशन और ओवर ग्रेजिंग की वजह से और तेज़ी से सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन होता है। रेड और लैटेराइट सॉइल जो है वो रेड कलर में हमें दिखाई पड़ता है। अलुवियल सॉइल जो है वो मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट पार्टिकल्स है, जो कि सबसे ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए अच्छा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी अलुवियल सॉइल की होती है। ट्रू फॉल्स में आ जाए बच्चों, यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड डिपेंड्स ऑन इट्स फिजिकल फीचर्स, तो सही बात है, यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड जो है वो फिजिकल फीचर्स पर डिपेंड करता है। एल्प्स माउंटेन्स कहाँ पे, अफ्रीका में है, नहीं, एल्प्स माउंटेन आपने कहाँ पढ़ा, एशिया में। इंडिया जो है वो सदर्न पार्ट ऑफ एशिया में है, बिल्कुल सही बात है। आप मैप देखोगे ग्लोब पे या फिर इस तरीके से आप एटलस में मैप देखोगे वर्ल्ड मैप में, तो देखो साउथ की तरफ से इंडिया है, एशिया में। सॉइल इरोजन इज़ द मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इन डिफरेंट एंड एट डिफरेंट टाइम्स, बिल्कुल गलत। डिफरेंट टाइम्स में नहीं, डिफरेंट रोज़ में, बट सेम टाइम पे, एक ही टाइम पे हम लोग अलग अलग रोज़ में अलग अलग तरीके के क्रॉप्स को ग्रो कर देते हैं और इस वजह से सॉइल इरोजन को हम लोग बचा सकते हैं। अलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल होता है, बिल्कुल सही बात। डेक्कन प्लेट्यू साउथ अमेरिका में है, नहीं। डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पे, जरा हमें कमेंट करके सारे बच्चे बताएं। डेक्कन प्लेट्यू कौन से कॉन्टिनेंट में है, सारे बच्चे मुझे अभी कभी कमेंट करके बताएंगे। लगभग 90% इंडिया का
सूटेबल है लैंड एग्रीकल्चर के लिए? नहीं, 51.09% है। ठीक है बच्चों, शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स मैंने आप लोगों को कॉपी में करवाए हैं, उसको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अब और लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। वाटर। ठीक है, आपका लेसन नंबर 3 है वाटर। तो वाटर एज अ रिसोर्स के बारे में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि वाटर एक प्रकार का रिसोर्स क्यों है। सबसे मेन बात कि बिना पानी के हम लोग तो एक दिन भी नहीं चल पाएंगे। एक दिन निर्जला व्रत करने के लिए दे दो तो क्या होता है, सुबह 4 बजते बजते बस लगता है कि कोई हमें 2 ड्रॉप पानी दे दे और 2 ड्रॉप चाय की। खैर आगे बढ़ोगे तो वाटर साइकिल जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे अर्थ के लिए, क्योंकि अगर वाटर साइकिल नहीं होगा तो क्या होगा, पानी की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। और एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे ये भी पढ़ा था कि जो पानी है वो उसको हम लोग मतलब पृथ्वी पे जितना पानी है उसको ना हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, वो अमाउंट ऑफ वाटर हमेशा सेम रहेगा। तो ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था सरफेस वाटर के बारे में। सरफेस वाटर क्या होता है, जो हमें दिखाई पड़ता है, पृथ्वी के ऊपर दिखाई पड़ता है, जैसे कि रिवर्स, लेक्स, कैनाल्स में, पॉन्ड्स में जो पानी होता है वो सरफेस वाटर है। वहीं जब हम ग्राउंड वाटर की बात करें तो वो पृथ्वी के भीतर होता है। ट्यूबवेल वगैरह देखे होगे गांव वगैरह में चलता है, तो वो क्या करता है, जब वो फोर्स से खींचता है पानी, हैंडपम्प से जब पानी खींचता है तो वो क्या होता है, ग्राउंड वाटर होता है। वाटर स्कैर्सिटी के बारे में पढ़ा था कि पानी की कमी से क्या क्या हो रहा है। तो पानी की कमी क्यों हो रही है, तो रेनफॉल जो है वो एडिक्वेटली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है थ्रू आउट दी वर्ल्ड, तो इस वजह से भी पानी की कमी हो रही है। ठीक है, कुछ जगहों पर क्या है, फ्लड्स अगर कर जाते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर सूखा पड़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रेनफॉल पैटर्न में चेंज आ रहा है। ठीक है, जहाँ पे लेस रेनफॉल है वहाँ पे लोगों को आवश्यकता पड़ती है कि वो दूसरी जगह से पानी ढो ढो के लेकर के आएँ। ढेर सारा जो पानी का यूज़ है इसकी वजह से भी पॉपुलेशन का नीड जो है, जितना पॉपुलेशन बढ़ेगी उसकी वजह से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होगा, और ये भी पानी के कमी का एकमात्र कारण है। ओवर यूज़ ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। ठीक है, पॉल्यूशन ऑफ वाटर्स, पानी की बर्बादी किस लिए होती है, गंदगी की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के बारे में हम लोगों ने 2 स्टेप्स पढ़े थे, जो कि ये था पहला रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ मेथड और अल्ट्रावायलेट यूवी मेथड। इसमें हमने आप लोगों को अच्छे से वाली वीडियो में बताया, जिसमें मैंने आप लोगों को लेसन पढ़ाया था। अभी रिसेंट में तो लेसन ख़त्म किया हम लोगों ने। कंजर्वेशन कैसे करोगे वाटर रिसोर्स का, तो एफिशिएंट इरीगेशन करोगे। इसमें ड्रिप इरीगेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रेन वाटर करोगे। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर इन इंडस्ट्रीज़ में पानी को बचाओ। कंजर्वेशन ऑफ वाटर एट होम, घर पे तो पानी को बचाने का मैंने लाखों तरीके बताए हैं और बहुत अच्छे से बताया। उस वीडियो को जाकर सारे बच्चे देखें, जो वाटर वाला चैप्टर का 5 वीडियो मैंने बनाया था। उन 5 वीडियो को कायदे से 2-3 बार सुनो और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। पानी को बचाना है। ग्लॉसरी पॉइंट्स इन ब्रीफ खुद से पढ़ लेना बच्चों। अब आ जाओ एमसीक्यूज़ पे। एमसीक्यूज़ में क्या लिखा है, मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ रिक्वायर लेस वाटर। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो अच्छी अच्छी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ हम लोग लेकर के आ रहे हैं। रोज़ दिन प्रतिदिन जो है वो रिसर्च हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ताकि हम लोगों को और कम पानी की आवश्यकता में ज़्यादा काम हो सके। परसेंटेज ऑफ वाटर जो ओशियंस में वो कितना होता है, 97%। वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थ का जो फ्रेश वाटर कंटेंट है उसमें कितना है, 3%। तो फ्रेश वाटर सिर्फ और सिर्फ 3% है हमारे पृथ्वी पे। इरिगेशन रिक्वायर्स फ्रेश वाटर। ठीक है, हमको सिंचाई के लिए फ्रेश वाटर की आवश्यकता होती है। अर्थ को हम लोग वाटर प्लैनेट भी बोलते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाओ। सब्सटेंस जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जो कि ह्यूमन का नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स। ठीक है, अगर हम लोग कॉम्पोजिशन की बेसिस पे बात करें तो वाटर को कितने तरीके से कैटेगराइज किया है, इनटू द फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर। अब रेनफॉल पैटर्न्स को चेंज कौन कर रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर का एक मेथड बताओ, फिल्ट्रेशन। इंडस्ट्रियल वाटर को रिसाइकिल कर सकते हो थ्रू कूलिंग एंड गार्डनिंग। कूल करने के लिए, मतलब मशीन को कूल करने के लिए इंडस्ट्रियल वाटर का इस्तेमाल करो। गार्डन पानी डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रू फॉल्स में जाओ। मेल्टिंग स्नो इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। बिल्कुल सही बात है। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन एन एरिया। बिल्कुल सही बात है। जो भी पानी जहाँ पे जितना ज़्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा, ये वहाँ के रेनफॉल से हमें पता चलता है। इंडस्ट्रियल वाटर को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल गलत बात। इंडस्ट्रियल वाटर को हम लोग मशीन्स को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर जिसमें इम्प्योरिटीज़ हैं वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फ़िट है।
उसे अगर पी लोगे तो क्या होगा, बहुत बीमारियाँ होंगी। इससे मतलब ये गलत हो गया। हमें साफ़ पानी पीना चाहिए, ना कि गंदा पानी। वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉट सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। अभी तो शुरुआत में इस चैप्टर के मैंने बताया कि पानी को ना ही बढ़ा सकते हैं ज़मीन पे, ना ही घटा सकते। बिल्कुल सही स्टेटमेंट ये है। स्टेटमेंट्स आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन और आंसर्स आप लोग खुद से करिएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, गिव 1 वर्ड्स और 2 वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अ नेचुरली रिन्यूएबल रिसोर्स नीडेड फॉर आवर सर्वाइवल, क्या हो गया, वाटर। वाटर विद अ हाई कंटेंट ऑफ सॉल्ट, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नमक हो उसको हम लोग सलाइन वाटर बोलते हैं। वाटर जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ उसको हम लोग इम्प्योर वाटर बोलेंगे। और पानी जो कि अर्थ के क्रस्ट के ऊपर दिखाई पड़े उसे हम लोग बोलेंगे सरफेस वाटर। मैच द फॉलोइंग में सलाइन वाटर कहाँ रहता है, ओशंस और सीज में आपको नमकीन पानी मिलेगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रेनफॉल पैटर्न बार बार चेंज हो रहा है। यूवी और आरओ क्या है, ये वेस्ट टू ट्रीट अनक्लीन वाटर है। और ड्रिप इरिगेशन क्या है, इससे हम लोग पानी का बचाव कर सकते हैं, कंजर्व वाटर से मिला दोगे। तो इसी के साथ बच्चों आपका लेसन हो गया कंप्लीट, क्लियर। ओके क्लास, स्टडी वेल, give your examination well. All the best to all of you and thank you. Bye.